बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला ढेरों खुशियां लाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज मैं एक ऐसा कौरमा बनाऊंगी कि आप सारी चिकन की रेसिपी को भूल जाएंगे। इस कौरमे को बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे जो इसको अमेजिंग बना देगा। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स में लाजमी लिखकर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये ऑयल डालेंगे, 1 कप इस ऑयल जाएगा इसमें। मेरे पास 1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा, 1.25 किलो समझ ले चिकन है। तो इसमें खड़े मसाले हम क्या डालेंगे? 3 मेरे पास दालचीनी के टुकड़े हैं, 4 से 5 लौंग है और 4 से 5 छोटी इलायची और 2 पीस ये जायफल और जलवत्री के छोटे छोटे ये 2 पीस हैं। ये 2 बड़ी इलायची, 1 फूल बादियान का, ये टूटा हुआ है लेकिन एक ही है। तो ये इतनी मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनेगी कि यकीन माने एक दफा आप बनाएंगे तो आप इसको जरूर बार बार बनाएंगे। 1 से 1.5 मिनट में जो वो खड़े मसालों को फ्राई करूंगी तो इसकी खुशबू अच्छे से ऑयल में आ जाएगी। तो इसके बाद मैं इसमें डालूंगी प्याज मेरे पास 2 प्याज थे, इसको मैंने इस तरह बारीक काट लिया। ज़्यादा मोटा आपने नहीं काटना, इस तरह बारीक है। तो इन प्याज़ों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि वाइट जो कढ़ाई होती है उसमें ज़्यादा प्याज जो होते हैं वो फ्राई नहीं करते। तो इनको हमने वाइट ही रखना है। इसको करेंगे थोड़ी देर फ्राई, जिससे ये थोड़ा सा नरम या सौते हो जाए। तो ये देखें प्याज हमारे तकरीबन जो है वो फ्राई हो चुके हैं। ज़्यादा इसको गोल्डन तो करना ही नहीं हमने क्योंकि इसमें गोल्डन प्याज फ्राई नहीं जाता। इसमें इस तरह का वाइट ही हमने रखना है, ज़्यादा नहीं। तो अगर आप अपने घर के लिए कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये है मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं, अपने चिकन के हिसाब से आप कर सकते हैं। 1 किलो चिकन में 1.5 चम्मच ही जाएगा, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा किलो से ज़्यादा था इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। तो ये कौरमा जितनी आसान तरीके से बन जाता है, जितनी जल्दी बन जाता है और उतना ही ये खाने में टेस्टी होता है। दिखने में ये बहुत ही आसान होता है लेकिन खाने में बड़ा ज़बरदस्त और टेस्ट इसका बड़ा लाजवाब होता है। वीडियो को आप पूरा मुकम्मल वॉच करें ताकि आप हमारे से भी अच्छा बना सकें। लहसुन और अदरक के पेस्ट और प्याज को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। प्याज तो हम पहले भी थोड़ा सा फ्राई कर चुके हैं, लेकिन लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है वो 1 से 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। तो आप ये कौरमा मटन और बीफ का भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चिकन का बना रही हूँ इस टाइम। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका कौरमा बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चिकन। ये देखें चिकन को मैंने अच्छे से साफ करके धो के रखा है। तो इसको हम डाल देते हैं अब कढ़ाई में। हम चिकन को 5 से 6 मिनट तक भूनेंगे। अब अजान शुरू हो गई है, अजान सुन लेते हैं, चिकन की बनाई करते हैं साथ साथ। तो ये देखें माशाल्लाह मैंने इसको 6 से 7 मिनट भून लिया। अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं भूनते, नहीं फ्राई करते, तो ना इसमें वो कलर आएगा, ना ही इसमें वो टेस्ट आएगा जो आना चाहिए। आपने इसको अच्छे से भूनना है। तो अब मैंने इसमें ये 1 से 1.5 चम्मच चावल खाने वाला जो है वो वाइट पेपर और 1 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच वाइट पेपर और 1 चम्मच नमक वाइट। इसमें मेन मसाले जो होते हैं वो सिर्फ ये 2 ही डाले जाते हैं और कोई मसाला नहीं डाला जाता। तो अब मैंने क्या करना है, अब हमने डालना है इस टाइम पे दही मैंने 1 कटोरी दही की ली है। तो इसको अच्छे से फेंट के मीडियम टू लो फ्लेम से भी कम फ्लेम करके
तो आपने दही डालना है। दही आप तेज आंच पे डालेंगे तो दही फट जाता है, तो हमने इसको तेज आंच पे नहीं डालना। तो अब हम थोड़ी देर इसकी बुनाई कर लें। तो ये देखें, दही सेपरेट मतलब मसाला बन चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब मैंने इस टाइम पे इसमें क्या डालना है, जो इस रेसिपी को अमेजिंग बना देगा, वो सीक्रेट हमारा ये है। इसमें मैंने 10 से 12 काजू डाले और 15 तकरीबन 15 से 16 या आप 10 भी डाल सकते हैं बादाम। इसको भिगो के रखा और इसको दूध में शामिल किया और ग्राइंड कर लिया, और ये जाएगा इसमें। और इससे बहुत ही मज़े का और बड़ा ही टेस्टी इसका टेस्ट जो बनता है, लुक वाइज भी, खाने में भी, हर चीज़ और कमाल का बनता है। इससे ग्रेवी उससे ज़्यादा ज़बरदस्त बनती है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ 1 कटोरी पानी की, ताकि चिकन हमारा अच्छे से जो है वो गल जाए। और इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे पानी डाल के। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, इतना ही 1 कटोरी ही पानी इसमें जाएगा और इसके खुश्क होते होते ये अच्छे से गल जाएगा। इसको कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, अब हमने इसमें 10 मिनट मैंने इसको पका लिया, ये अच्छे से गल चुका है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ क्रीम। क्रीम आपके पास बाज़ार वाली नहीं है, किसी अच्छी कंपनी की लें, ब्रांड से, जो सी मर्जी लें। अगर आपके पास वो नहीं, आप दूध से जो मलाई होती है वो भी उतार के डाल सकते हैं। तो 100 ग्राम इसमें क्रीम जाएगी। तो ये डाल के हमने इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लेना है। तो साथ में ये 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें जाएंगी इसमें। ये बड़ी कमाल का टेस्ट इससे आता है और देखने में लुक वाइज भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और 1 चम्मच ज़ीरा साबुत, पिसा हुआ नहीं, साबुत ज़ीरा। तो माशाल्लाह ये हमारा वाइट चिकन कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको मैं 1 से 1.5 मिनट तक दम देती हूँ, ताकि इसकी खुशबू और सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट अच्छे से चिकन में आ जाए। तो ये देखें माशाल्लाह कढ़ाई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो जल्दी से प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है। अगर आपका दिल माने तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइंदा आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।